प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा प्रिय भक्तजनों, आगे के दोहा हम आपको सुनाने वाले हैं। कोई मारिय तनु करे आहारा, कोई मारी तनु करे आहारा, कोई जीव दया उरधारा, कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद भखाने, नाना गुण के ही कारण होई, साहिब बरणी सुनावहु सोई। कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसके मांस का आहार करता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य आध्यात्म ज्ञान कथा को सुनकर सुख मानता है, तो कोई काल निरंजन का गुणवाद का वर्णन करता है। मनुष्यों में ये नाना प्रकार के गुण किस कारण से होते हैं, ये साहिब से ये सब मुझे वर्णन करके सुनाओ। धर्मदास पर कहूँ चितलाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई, अजातन नर है ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहो सही दानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचो समझो, मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण के बारे में समझा कर कहता हूँ। किस कारणवश मनुष्य जिस शरीर से ज्ञानी अज्ञानी होता है, वो सब पहचान मैं तुम्हें कहता हूँ। नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध शूकर मंजारा, और अनेक जोइन अध खानी, खाही अखज अधम गुण जानी। ऐन जो अन ते जो जीव आवा, नर की जोन जन्म जिन पावा, पीछे जो इन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महापुण्य छूटे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देव प्रकट तहि देखे। सिंह, सांप, कुत्ता, गीदड़, कौवा, गिद्ध, सुअर और बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अभक्ष्य, मांसादि खाने वाले, दुष्कर्मी, नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में ये से जो जीव आया और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया, तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव नहीं छूटता। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसकी प्राप्ति मानव योनि पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या पूर्ववत बना रहता है, जिससे वो मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्म में प्रवृत्त रहता है। उससे उक्त निम्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वैसे ही दुष्कर्मी एवं पाप स्वभाव वाले ये सब जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अजहि जो इन ते जो नर आऊ, ताको अतय सोया ही सुभाऊ, अघ कर्मी घातक विष पूजा, जो इन प्रभाव होए नहीं दूजा। जिस योनि से जो मनुष्य आया है, उसका स्वभाव वैसा ही है। जो दूसरों पर घात करने वाले क्रूर, हिंसक, पापकर्मी तथा क्रोधी विषैले स्वभाव के जीव हैं, उनकी योनि का प्रभाव दूसरा नहीं होता है। सभी
सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी जो लोग सत्यशील, दया, कर्म, संतोष, विचार, विवेक आदि सद्गुण धारण नहीं करते तथा सेवा, भक्ति, दान आदि कल्याण करने वाले कर्म नहीं करते, बल्कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आचार विचार व्यवहार से भ्रष्ट तथा चोरी, धोखा आदि पाप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कैसे माना जा सकता है। वास्तव में वे अधम पशु योनि के स्वभाव की ही छाया होते हैं। असत्य गुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे, अमूर्छा जोइन छूटे तब भाई, ज्ञान मस्कला फिरे बनाई। मनुष्य योनि में जन्म लेकर इससे पूर्व योनि का प्रभाव मिटाने का केवल एकमात्र उपाय है कि किसी प्रकार सौभाग्य से सद्गुरु मिल जाए तो वे ज्ञान को समझाकर अज्ञानता के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और फिर काग दशा के प्रभाव को भुला देते हैं, उसे पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। फिर तब हे भाई, पूर्व पशु योनि तथा प्राप्त मनुष्य योनि का द्वंद्व मोर्चा छूट जाता है। सद्गुरु ज्ञान के आधार हैं, जो अपने शरण में आए हुए शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपाकर एवं उपाय से घिस पीट कर सत्य ज्ञान के उपदेश के अनुसार उसे वैसा ही बना लेते हैं और निरंतर साधना अभ्यास से उसके जन्म पर पड़े पूर्ण योनि के कुसंस्कार को समाप्त कर देते हैं। जब धोबिय वस्त्र कहाँ धोवे, जस साबुन मिले उज्ज्वल होवे, अथोर मैल कर वस्त्र भाई, थोड़े परिश्रम मैल नसाई, अलिपट मलिन जो वस्त्र आही, ताकह अधिक अधिक श्रम चाही। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब धोबी वस्त्र को धोता है और जैसे साबुन के मलने से वस्त्र उज्जवल हो जाता है, हे भाई, वस्त्र में थोड़ा सा मैल हो तो थोड़े से परिश्रम में मैल का नाश हो जाता है, परंतु जो वस्त्र पूरा का पूरा मैल से भरा पड़ा हो तो उसका धोने में, साफ करने से अधिक मेहनत पड़ती है। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।